लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। विश्व में जो कुछ चहल पहल हलचल प्रतीत हो रही है, गोचरित हो रही है, उसका कोई प्रमुख प्रयोजन है। उदाहरणार्थ मनुष्य जो कुछ कर्म करता है उसका कुछ एम है, उद्देश्य है, प्रयोजन है। हो सकता है पृथक पृथक प्रयोजन हो, किंतु प्रयोजन है। बिना कारण के कार्य नहीं होता। क्या कारण है? नंबर 1, विश्व का प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। दुख नाम की कोई वस्तु है जो फीलिंग में आती है। हम उस दुख की निवृत्ति चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, दुख निवृत्ति हमको नहीं चाहिए, हम तो सुख चाहते हैं, हमारा ये लक्ष्य है। और कुछ लोग कहते हैं हम दोनों चाहते हैं, दुख निवृत्ति भी चाहते हैं और सुख भी चाहते हैं। ये दुख 3 प्रकार का होता है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। आध्यात्मिक दुख भी 2 प्रकार का होता है, एक शारीरिक, एक मानसिक। शारीरिक दुख तो आप जानते ही हैं, फीवर हो जाए, डायरिया हो जाए, ज्वर, अतिसार, अनेक प्रकार की शरीर की बीमारियां, सब दुखी है। ये शरीर के रोग किसी को नहीं छोड़ते। बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, खरबपति हो, भिखारी हो, पहलवान हो, दुर्बल हो, सबको बीमारियां आती रहती हैं। कुछ बीमारियां तो प्रारब्ध से आती हैं, वो तो आएंगी ही। आप कितना ही पथ्य करें, योगी को भी आएंगी। वो तो प्रारब्ध का भोग है, भोगना पड़ेगा। और कुछ बीमारियां हमारी कमी से, हमारी गलती से होती हैं। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हमारी गलती भी नहीं है और प्रारब्ध भी नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेयर के कारण होती है। वायुमंडल ऐसा बिगड़ गया है, उससे बीमारी हो जाती है। अस्तु, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं और आजकल तो नई नई भी निकल रही है। इसका दुख शारीरिक दुख है और इस दुख से भी बहुत अधिक
इंपॉर्टेंट दूसरा दुख है, वो मानसिक दुख है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो मन की बीमारियां हैं, इनसे सब दुखी है। मनुष्य ही नहीं, इंद्र, वरुण, कुबेर, देवता लोग भी दुखी हैं। इंद्रादिकों को शारीरिक रोग नहीं होता, लेकिन मानसिक रोग है सबको। भगवत प्राप्ति के पहले ऐसा कोई जीव नहीं हो सकता जिसको मानसिक रोग ना हो। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। तुलसीदास ने तमाम मानसिक रोग गिनाए हैं। काम, बात, कफ, लोभ अपारा, और क्रोध, पित्त, नित छाती जारा, और प्रीति करई जो तीन भाई, तो उपजय सन्निपात दुखदाई। ऐसे अनेक मानसिक रोग। सब दुखी है। आपके पास सब कुछ है? हाँ जी, सब कुछ है। मैं बिल गेट्स हूं, हाँ, खरपति हूं, जो चाहूं आ जाए। लेकिन ये जो मन की बीमारी है आपको, हाँ ये तो है ये तो है। जरा सी बात बीबी कह दे, बाप कह दे, मां कह दे, फीलिंग की, तो आग लग जाती है। तो ये मानसिक रोग सबसे भयानक है। ये तब जाएंगे जब इनकी मां जाएगी, और इनकी मां है माया। और माया कब जाएगी? जब मायाधीश इशारा करेगा, आउट। और मायाधीश इशारा कब करेगा? जब जीव कंप्लीट सरेंडर करेगा। उसके पहले कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, सब दुखी है। ये जो मुंह से आप लोग सुना करते हैं, ऑल राइट, ये फुल मैड का वाक्य है। ऑल राइट, एक भी राइट नहीं है। ऑल की कौन कहे? इतना गलत शब्द बोलते हैं लोग। अत्र कुशलम तत्रास्तु, चिट्ठी लिखते हैं लोग हमारी इंडिया में, यहां सब कुशल मंगल है। कुशल मंगल भगवत प्राप्ति के पहले और कुशल मंगल, अरे कल्पना भी मत करो कुशल मंगल की। तो ये आध्यात्मिक दुख है। और आदि भौतिक दुख होता है जो किसी के कारण मिलता है। एक बलवान एक कमजोर की पिटाई कर रहा है, उसे तंग कर रहा है, ये बाहर का दिया हुआ कष्ट है। ये भी है क्योंकि एक से एक बड़े हैं संसार में, सबके ऊपर कोई न कोई है। अगर कोई कहता है हम प्राइम मिनिस्टर हैं, हम राजा हैं इस देश के,
लेकिन मनमाना नहीं कर सकते। तुमसे बड़ा जो राजा है वो गुर्राता है, ऐसा नहीं करो नहीं तो हम आते हैं। रूस, अमेरिका, बड़े बड़े देश ज्यादा दुखी है, बाहर का दुख। और आदि भौतिक आदि दैविक दुख भी होता है। शरीर की बाहरी मौसम का दुख, सर्दी लग गई, लू लग गई, बड़ी गर्मी है, बिजली भी चली गई, अरबपति है, क्या करे, जनरेटर चलाओ, नहीं चलता, वो भी फेल हो गया, तो सिर पीटो, क्या करोगे? हाँ, अस्तु अनेक प्रकार के दुख हैं वर्तमान काल के, और जो प्रारब्ध का दुख है वो अलग है। बाप मर गया, मां मर गई, बेटा मर गया, कैंसर हो गया, प्रारब्ध बस हमारे पूर्व जन्म के पापों का फल मिलता है ना। तो इस प्रकार दुख ही दुख है। मनुष्य जिंदा कैसे है, आश्चर्य है। एक बार पांडव जंगल में जब थे तो प्यास लगी, तो पानी के लिए युधिष्ठिर ने भीमसेन को भेजा, जाओ पानी लाओ, सामने कहीं तालाब होगा। वो गए तो उसके अंदर एक यक्ष था। उसने कहा, ए पहलवान का बच्चा, हमारे 60 सवालों का जवाब दे दे, नहीं तो मैं अंदर खींच लूंगा। भीमसेन 10,000 हाथी का बल। उसने कहा, कौन है रे, क्या बकबक करता है, जरा बाहर तो आ। यक्ष ने कहा, मैं बाहर नहीं आऊंगा, अंदर ऐसे खींचूंगा। नहीं माने भीमसेन, बर्तन डुबोया, तालाब में उसने खींच लिया। यक्ष की ताकत, स्पिरिचुअल पावर है उसके पास, स्वर्ग का है वो। आज तो चारों भाई गए, सबको खींच लिया। युधिष्ठिर गए, इनको कहा कि भाई देखो तुम अकेले बचे हो पानी पिंडा को, तो अब तुम तो समझ जाओ, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। तो उन्होंने उत्तर दिया, एक प्रश्न किया जो किम आश्चर्यम, सबसे बड़ा ताज्जुब क्या है दुनिया में। उन्होंने कहा, हन्य हन्य भूतानि गच्छन्ति ही जमालयम। डेली, क्या प्रतिक्षण लोग मर रहे हैं, जमालय को जा रहे हैं, लेकिन शेष बचे हुए जो उनको स्मशान घाट ले जाते हैं, जलाते हैं, वो समझते हैं हमको थोड़ा ही मरना है। ये मर गया, हमारा बेटा मर गया, अब बाप नहीं मरेगा। अरे अगर बाप मर गया तो चलो भाई, बूढ़ा था, बेटा मर गया, बाप ले जा रहा है जलाने, ये भी तो होता है। हाँ होता है। ये आश्चर्य है कि बाकी लोग जो बचे हैं अपने को स्थिर समझते हैं। ये उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन कृपालु की राय कुछ और है। हमारी राय है कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मनुष्य इतना दुख भोगता हुआ भी जीवित कैसे है। ये सारा दुख सह लेता है और मुस्कुराता रहता है। एक आदमी आया, उसको देख आइए आइए, वो चला गया, फिर परेशान है परेशान है। दूसरा आया, आइए आइए, दिन भर एक्टिंग करता है और भीतर से दुखी है। एक दुख दूसरा दुख, दुख के ऊपर दुख। बुखार में पड़ा है, टाइफाइड हुआ है, खबर आई कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया, ये लो ये और दुख आया। फिर थोड़ी देर में खबर आई कि वो तुम्हारी बेटी जो है उसका पति मर गया, ये लो और दुख आया। और सब सह रहा।
मरता नहीं। तो ये सब सारे दुख है, इन दुखों की निवृत्ति चाहते हैं कुछ लोग। ये दुख कुछ न मिले हमको, शारीरिक मानसिक प्रारब्ध के कोई भी। और दूसरे लोग कहते हैं नहीं जी ये दुख निवृत्ति का लक्ष्य ठीक नहीं है। क्यों? इसलिए कि दुख निवृत्ति तो हम लोगों की होती है। कब? जब हम गहरी नींद में सोते हैं या डॉक्टर दवा सुंघा देता है, इंजेक्शन दे देता है बेहोशी का, तो हमें कोई दुख नहीं होता। डॉक्टर काट रहा है, पीट रहा है, हार्ट को बाहर निकाल रहा है, आंतों को, और हम आराम से लेटे। और बिना ऑपरेशन के भी डेली आप लोग जब गहरी नींद में सो गए तो कोई दुख नहीं है। बेटा बगल में टाइफाइड में पड़ा है, पड़ा रहे, मर गया, मर जाए, हम खर्राटे में सो रहे हैं। लेकिन आनंद नहीं मिला। दुख तो गया, 1 घंटे को, आधा घंटे को गया, ये अनुभव हुआ, लेकिन आनंद नहीं मिला। क्यों? जब आप सो के उठते हैं तो कहते हैं ना, सुख महमस्वाप्सम, अरे बड़े आनंद में सोए, मिला तो आनंद। न किंचित हम अवेदिशम, कोई फीलिंग नहीं हुई, आनंद में सोए। नहीं नहीं, आनंद किसे कहते हैं ये आप जानते ही नहीं। आनंद उसे कहते हैं जो वही भूमा तत्सुखम, वेद कहता है। छांदोग्योपनिषद 7वें प्रपाठक के 23वें खंड का पहला मंत्र, नाल्पे सुखमस्ति भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य। अरे मनुष्यो, जो अनंत मात्रा का हो और अनंत काल के लिए हो, उसको आनंद कहते हैं। और हमको जो आनंद मिला, कभी भी गहरी नींद में मिले या जागृत में मिले, वो छिन जाता है। जहां आंख खुली, अरे है? मर गया, हो गया आनंद, प्लस दुख आया। नॉर्मल भी नहीं, इमीडिएटली आंख खुली, नींद गई, आंख खुली, बच्चा मर गया। ये आनंद नहीं। आनंद अनंत मात्रा का, अनंत काल के लिए, कभी चिंता नहीं, उस पर दुख का अधिकार नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश के ऊपर अंधकार का अधिकार नहीं हो सकता, अंधकार पर प्रकाश का अधिकार हो जाएगा। इसलिए दूसरा पक्ष कहता है आनंद चाहिए, तो तुम दुख निवृत्ति नहीं चाहते। अरे वो तो अपने आप हो जाएगी बुद्धू, आनंद मिल गया तो दुख निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। उसको मांगने की जरूरत क्या है? आनंद मिला, अरे संसारी आनंद को देख लो। जब संसारी आनंद मिलता है या गहरी नींद का, तो दुख तो चला गया अपने आप। एक कथा है, आप लोगों ने सुना होगा, सत्यवान सावित्री का। जब सत्यवान को यमराज ले जाने लगा तो सावित्री पीछे हो ली। उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा,
हमको भी ले चलो। यमराज ने कहा नहीं भाई, ऐसा लॉ नहीं है, जिसको जाना है उसी को ले जाएंगे हम इसको नहीं छोड़ेंगे, और वर जो मांगना है मांग ले। हम भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, भगवान के दास हैं, हम क्या जवाब देंगे भगवान को? फिर हर स्त्री कह देगी हम नहीं जाने देंगे अपने पति को। तो सोचा उसने, सावित्री ने क्या मांगा जाए, बड़ी विदुषी थी। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, ले जाओ उनको, अब तुम जो कह रहे हो तो हमको 100 पुत्र दे दो। यमराज अपनी मस्ती में थे, उनने कहा जाओ दिया। तो उनने कहा 100 पुत्र कैसे होंगे, पति देव। यमराज ने कहा अरे मैं तो फंस गया, ये तो स्त्री बड़ी विदुषी है। तो वैसे ही आनंद मिल जाने पर दुख स्वयं चला जाएगा, लेकिन दुख चले जाने पर आनंद मिलना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हमारे अनुभव में आता है डेली। दुख तो जाता रहता है, लेकिन आनंद नहीं मिला आज तक। अगर आनंद एक बार मिल जाता, सोई सुख लवलेश बारिक जिन सपने लहू। अगर वास्तविक सुख सपने में भी मिल जाए एक बार, तो फिर जगदानंद क्या ब्रह्मानंद की परवाह न करे हो। वो नहीं मिला कभी आज तक। इसलिए सुख प्राप्ति का लक्ष्य ही सही लक्ष्य है। इसलिए वेद व्यास ने कहा कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्यदुपारमंबा विंदेत भूयस ततएव दुखम। प्रत्येक मनुष्य सुख के लिए कर्म करता है, दुख निवृत्ति तो भोलेपन में कहता है। सुख के लिए ही मनुष्य प्रत्येक क्षण सोचना करना, सब पहले सोचते हैं ना आप लोग, प्लानिंग फिर प्रैक्टिस। जो कुछ सोचते हैं किस लिए? सुख के लिए। सुख कैसे मिले, कैसे मिले, सो जाएं। सुख कैसे मिले, कैसे मिले, रसगुल्ला होता है इस समय। प्रत्येक क्षण हम बस सुख के लिए सोचा करते हैं। सोचने के बाद जब देखते हैं इस प्रकार मिल जाएगा तो प्रयत्न करते हैं, और जब देखते हैं नहीं मिलेगा, हटाओ, वो नहीं मिलेगा। तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक, भागवत। तो एक बात आप समझ गए कि हम केवल सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और वो ऐसा आनंद चाहते हैं जो अनंत मात्रा का हो और अनंत काल के लिए हो। और सब यही एक आनंद चाहते हैं, सब। बुद्धिमान नहीं, पागल भी। वो जो पागल खाने में रहता है पागल ना, वो क्या करता है? कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी उछलता है, कभी। क्यों करता है ऐसे? आनंद के लिए, आनंद के लिए। कर्म अनेक प्रकार के हैं, उल्टे सीधे। रोना, उसका उल्टा हंसना। एक रो रहा है, एक हंस रहा है, लेकिन दोनों क्यों?
आनंद के लिए। एक बैठ रहा है, एक खड़ा हो रहा है, क्यों? आनंद के लिए। एक सोने जा रहा है, एक जाग रहा है, क्यों? दोनों आनंद के लिए। एक बोल रहा है, एक चुप हो रहा है, आनंद के लिए। यानी विरोधी क्रियाओं में भी एक ही एम है, आनंद की प्राप्ति। कैसे हो? और इसी आनंद प्राप्ति के लिए संपूर्ण विश्व में इस समय 11 मत हैं। 11 प्रमुख रूप से, और तो हजारों हैं। जापान में है शिंतो धर्म, चीन में 2 धर्म है, ताओ या लाओत्सी एक, और कन्फ्यूशियन 2। ये 3 धर्म बाहर इंडिया में नहीं है ये, और बाकी 8 धर्म इंडिया में भी हैं। हिंदू वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म। ये 8 धर्म हमारी इंडिया में हैं, और इनमें भी सबसे प्रमुख है हिंदू वैदिक धर्म, क्योंकि हिंदू अधिक हैं तो हिंदू वैदिक धर्म अधिक है। फिर नंबर 2 पर इस्लाम धर्म है, क्योंकि उससे कम आबादी मुसलमानों की है। और हिंदू वैदिक धर्म में भी अनेक भेद हैं। वेदांत का मत, सांख्य का मत, न्याय का मत, वैशेषिक का मत, मीमांसा का मत। वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, ये 6 दर्शनों का अलग अलग मत है। और फिर एक वेदांत में भी 2 भेद, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मवादी और सगुण सविशेष साकार रामकृष्णवादी, ये 2 भेद। और सगुण साकार में भी 5 भेद, ये विष्णुवादी, ये गणेशवादी, ये सूर्यवादी, ये शक्तिवादी, ये शैव शिववादी। और फिर एक विष्णुवादी में भी अनेक धर्म हैं, मत हैं। विशिष्टाद्वैत, विशुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, अचिंत्य भेदा भेदवाद, और फिर इसके अंतर्गत और तमाम मत हैं। अभी एक पुस्तक बन सकती है मतों की, और नास्तिक मतों को भी जोड़ दो तो फिर एक महाभारत ग्रंथ तैयार हो जाए। लेकिन नास्तिक मत हो या आस्तिक मत हो, सबका एक उद्देश्य है, आनंद, सुख, मजा, लुत्फ, चैन, हैप्पीनेस, पीस कैसे मिले। आश्चर्य है, इतने देश हैं, इतनी देशों के लोग हैं, अलग अलग, सबकी परंपराएं अलग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य एक।
इसका कोई कारण है, उस कारण का पता लगाना चाहिए। तो हम लोग किसी भी चीज की अंतिम अथॉरिटी वेद को मानते हैं। भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति। सब कुछ सिद्धि अंतिम वेद करता है। तो वेदों से चलना चाहिए पता लगाने ये क्या कारण है कि सब एक चीज चाहते हैं, आनंद। चलिए वेदों में, सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 6वां मंत्र। ये वेद मंत्र कहता है पहले ये समझो तत्व कितने हैं। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर का प्रारंभ यहां से होगा। एक भगवान है, सर्वा जीवे, जो सबको जीवन दान करता है, चेतना दे रहा है। सर्व संस्थे, जो सब में बैठा है। और एक जीव है, अस्मिन् हंसो, इसी में हंस वो जीव भी है, जो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे, जो उस भगवान के द्वारा घुमाया जा रहा है संसार चक्र में 84 लाख में। तो एक भगवान है, एक जीव है, वो घुमाया जा रहा है माया के बंधन में होने के कारण। तो पृथगात्मानम प्रेरितारम चमत्वा, जो प्रेरक है भगवान, वो इन दोनों से पृथक है, माया और जीव से। लेकिन जब जीव जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति, जब जीव इस भगवान से युक्त हो जाए, सरेंडर कर दे, एक हो जाए भगवान से, तो अमृतत्वमेति, फिर वो अमरत्व प्राप्त कर ले। यानी ये मृत्यु लोक का सब दुख समाप्त, आनंद स्वरूप हो जाए, आनंदमय हो जाए। जिसको तैत्तरीयोपनिषद कहता है रसो वै सः रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। वो भगवान आनंद स्वरूप है, उसको पाकर ये जीव आनंदमय हो जाएगा। आनंदमय, आनंद नहीं हो जाएगा, ध्यान देना, आनंद हो जाना और आनंदमय हो जाना अलग अलग वस्तु है। आनंद का आनंदमय हो जाना के मतलब आनंद का उपभोग करना। इसलिए रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदो भवति नहीं कहा, नंदी भवति। वो आनंद युक्त हो जाता है, आनंद चाहता है ना, वो उसको आनंद मिल जाता है। फिर वेद कहता है आगे, संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम भरत धरते विश्वमीशा अनीशात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशई। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 8वां मंत्र। लगभग वही अर्थ है इसका भी। एक क्षर है,
एक अक्षर है। क्षर माने विनाशी, अक्षर माने अविनाशी। ये विनाशी जड़ वर्ग माया का, अविनाशी जीव, और इन दोनों का एक शासक है। इन पर शासन करने वाला। इसी आशय का फिर आगे कहा है, क्षरम प्रधान अमृताक्षरम हर क्षरात्माना विशते देव एक तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। कितना बढ़िया वेद मंत्र है। एक क्षर है माने नश्वर, माया, प्रधान माने माया, क्षरम प्रधानम, और एक अमृत है, अमर रहने वाला जीव। क्षरम प्रधान अमृता क्षरम हरा, और क्षरात्माना विशते देव एक, और एक देव माने भगवान। क्षर और आत्मा माने माया और जीव दोनों पर शासन करता है। तो ये जिस पर शासन करता है वो भगवान, उस जीव पर, उसी पर माया हावी है, उसी को आनंद चाहिए। तो जीव को क्या करना है आनंद पाने के लिए? देखिए एक लाइन में, तस्याभिध्यानात्, भगवान का ध्यान करे, योजनात्, मन लगा दे सदा को, अब तत्व भावात, लीन हो जाए भगवान में, इतना प्यार हो जाए तो भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति, तो माया चली जाए। माया गई कि दुख गया। उसके केले चपाटे साहब बिस्तर बांधकर भागते हैं। पहले अध्याय का 10वां मंत्र, अंत में फिर वही कहता है श्वेताश्वतरोपनिषद, एतज् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा। देखो जी, 3 तत्व हैं, एक प्रेरक भगवान, एक भोक्ता जीव, और एक भोग्य माया। तो ये भोक्ता और भोग्य दोनों का शासक भगवान है। ये दोनों भगवान के अंडर में हैं। इसी बात को गीता ने कहा, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते, यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च कथितः पुरुषोत्तमः। 15वें अध्याय का 16वां 17वां श्लोक। एक क्षर है, एक अक्षर है, एक पुरुषोत्तम है भगवान। भागवत भी यही कहती है, यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यद् यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर। प्रधान माने माया, पुरुष माने जीव, इनका ईश्वर शासक भगवान। ये 3 तत्व 10वें स्कंद के 50वें अध्याय का 4था श्लोक। एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। 7वें अध्याय के 15वें
7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 27वां श्लोक। प्रधान पुरुष दोनों का ईश्वर, शासक, भगवान, ये दोनों एक जगह रहते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिकस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां मंत्र। ये जीव और उसका प्रेरक, शासक, बाप भगवान, ये दोनों हृदय में रहते हैं। एक पेड़ के एक घोंसले में 2 पक्षी, ये पेड़ है, शरीर, इसमें घोंसला है, हृदय, इसके अंदर 2 पक्षी रहते हैं। दोनों चेतन हैं और सखा हैं, साजात्य संबंध, सख्य संबंध, सायुज्य संबंध भी, या आत्मनितिष्ठति, बिल्कुल एक। सुपर्णावेतौ सदृशौ सखायौ, भागवत भी यही कहती है। एकस्तयो खादति पिप्पलान्न मन्यो निरन्नोपि बलेन भूयात्। 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 6वां श्लोक। तो ये 3 तत्व हैं, एक भगवान, एक जीव और एक माया, और तीनों सनातन हैं। ज्ञाज्ञौ द्वावजा भीषणीषा। श्वेताश्वतरोपनिषद 1 अध्याय का 9वां मंत्र। 2 अज हैं और एक अजा है। अज भगवान, अज जीव, अजा माया। अज माने जिसका प्रारंभ न हो, शुरुआत न हो, आदि न हो, सदा से सदा रहेंगे, सनातन। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, ये सनातन है तीनों। किसी ने किसी को बनाया नहीं। ये कहने को तो कहा जाता है, वेद ने ही कहा है, अमृतस्य वै पुत्रा। सब जीव भगवान के पुत्र हैं। पुत्र हैं तो बाप तो सीनियर होगा ही ना, ना सीनियर नहीं है। जब से हमारा बाप तब से हम, और जब से हम तब से हमारा बाप, और हम वो हमारा बाप तब से हैं जब से कब भी नहीं था, काल भी नहीं था, सदा से है। और जो सदा से होता है वो सदा रहता है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। सदा। तो तीनों स्वतंत्र हैं, नित्य हैं, सदा। ना ना ना, स्वतंत्र नहीं है तीनों। मैंने बार बार कहा कि जीव और माया परतंत्र हैं, ये नियम्य है और भगवान नियामक है। ये शास्य है, भगवान शासक है। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्तुर्यमान लोकानी सत। वो शासन करने वाला है। अरे माया तो जड़ है बिचारी, वो तो उसकी तो कहीं गिनती नहीं है। फिर भी
भगवान की शक्ति पाकर इतनी बलवती है कि भगवान ने चैलेंज किया है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। ये मेरी दैवी माया है, आसुरी नहीं है, मेरी है ना। तो भगवान की कोई भी चीज लिमिटेड पावर की नहीं होती, योग माया हो चाहे माया हो। जड़ है तो क्या हुआ, मेरी पावर जो मिल गई उसमें, इसलिए वो अनलिमिटेड पावर की हो गई। इसीलिए शिव चतुरानन देख डराही अपर जीव के ही लेखे माही। शिव बिरंच कह मोहई को है बपुरा आन। नारद भव बिरंच सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी। सब डरते हैं माया से, कोई माया को चैलेंज नहीं कर सकता, केवल भगवान कर सकते हैं। उनकी माया है, उनको तो चैलेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिलज मानया, उनके सामने तो खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन और किसी को नहीं छोड़ती। भगवान को छोड़ करके और कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वहां शर्त है माम एव, एव माने ही, जो केवल मेरी शरण में आएगा उस पर मैं कृपा करता हूं। कृपा तो कृपा से मैं क्या करता हूं, ऐसे देखता हूं माया की ओर, अरे बोलता नहीं हूं, ये तो मैंने बोला है। वो तो भाव देखती रहती है माया, ये उधर गया मैं इधर चली, ये उधर गया मैं इधर गई। कोई युद्ध नहीं होता प्रकाश और अंधकार का, बस प्रकाश आया कि पहले अंधकार भागा। श्री कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार, जहां सूर्य तहां नाही मायार अधिकार। सूर्य के आगे माया खड़ी नहीं हो सकती, अंधकार खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे ही भगवान के सामने माया खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी शरण में आएगा वही इस माया से उत्तीर्ण होगा। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक गीता। इसलिए माया तो भगवान की दासी है ही है, जड़ है। ये जीव चेतन है, ये भी भगवान के अंडर में है, अल्प शक्तिमान है, उसका अंश है। श्री कृष्ण सूर्य के समान, और उनकी एक किरण है, ये जीव किरण, तो किरण सूर्य का मुकाबला नहीं कर सकती। जीव की ईश समान, मायावाद मदांधकार। ज्ञानियों को डांटा है भक्तों ने कि तुम कहते हो मैं ब्रह्म हूं, तो ऐश्वर्यम तब कुत्र कुत्र विभुता सर्वज्ञता कुत्र ते। तुम्हारा ऐश्वर्य क्या है बताओ ज्ञानियों, क्या ऐश्वर्य है? एक कोठी है हमारे पास। अरे तो वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, तुम्हारी एक कोठी क्या करेगी?
अब वो कोठी भी तुमने बनवाया है उसी की जमीन में, तुम्हारे तो अस्तित्व भी नहीं है अपना खुद का। चेतन चेतना नाम, और फिर वो सर्वव्यापक है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, तुम किसमें व्यापक हो? अपने शरीर में बस। और वो तो यह सर्वज्ञ सर्वविद जस्त ज्ञानमयं तपः, सर्वज्ञ है। और तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो जाओगे तो ज्ञा हो जाओगे, ज्ञा, सर्वज्ञ नहीं। अज्ञान को समाप्त कर दोगे, ज्ञानी हो जाओगे बस। तो जीव सदा जीव रहेगा, वो कभी ब्रह्म नहीं बनेगा, ब्रह्म में मिल जाएगा परात् परम उपैति दिव्यम, उनको प्राप्त हो जाता है, वो बन नहीं जाता। नदियां समुद्र में स्तंग गच्छन्ति, लीन हो जाती हैं, समुद्र नहीं बन जाती। तो जीव और माया ये दोनों परतंत्र हैं और भगवान स्वतंत्र है, शासक है, नियामक है। लेकिन है तीनों सनातन, यानी भगवान जीव का नाश नहीं कर सकते, भगवान माया का नाश नहीं कर सकते। सर्वसमर्थ है, लेकिन किसी पर्सनालिटी को समाप्त नहीं कर सकते। हमारे ऊपर जो माया लगी है उसको समाप्त कर सकते हैं, माने भगा सकते हैं। माया नाम की पावर को नहीं भगा सकते। अरे वो माया ना हो तो ये संसार भी नहीं बना सकते भगवान। हाँ, अस्मान माई सृजते विश्व में तत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्ध। श्वेता शतरोपनिषद चौथे अध्याय का 9वां मंत्र। माई, भगवान भी माई है और हम भी माई हैं। उसके पास भी माया है। अरे शक्ति शक्तिमान से अलग कैसे रहेगी? अग्नि है, अग्नि में क्या शक्ति है? जलाने की और प्रकाश करने की। हाँ, अब जलाने की शक्ति और प्रकाश करने की शक्ति अग्नि से निकाल सकता है कोई? इम्पॉसिबल। तो भगवान की शक्ति है हम और माया दोनों। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरस्तधा अपरे जमितस्पन्याम प्रकृतिम विद्य में पराम जीव भूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगत। 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक गीता। यानी दो शक्तियां हैं भगवान की, ये पराशक्ति जीव, अपराशक्ति माया। तो इनको भगवान समाप्त नहीं कर सकते। अपनी शक्ति को, अपने को समाप्त कर देंगे भला? तो ये रहेंगी तीनों शक्तियां। बस इतनी सी बात है कि जीव के ऊपर जो माया हावी है सदा से, ध्यान दो यहां पर, ये दिमाग में बीमारी न पैदा हो कि कभी तो माया लगी होगी। ना ना, सदा से लगी है। तस्मिंश्चान्यो माया सन्निरुद्धा, ये जीव की पर्सनैलिटी, इसकी परिभाषा है मायाबद्ध। अंश का नाम जीव है। भगवान के 2 प्रकार के अंश होते हैं, स्वांश विभिन्नांश। ये विभिन्नांश है जीव। इसलिए
ये तीनों तत्व नित्य हैं और जीव भगवान को प्राप्त करके आनंद प्राप्त कर सकता है। और हमको जो आनंद संसार में मिलता है यह भी भगवान का है। माया में आनंद नहीं है, ये आनंद भी भगवान का ही है, लेकिन अंतर है हम जिस भगवान के आनंद को चाहते हैं वो और है, और ये जो आनंद है संसार वाला ये और है। इसमें वैलक्षण्य है, फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।